शापित गुड़िया। रिया को गुड़िया बहुत पसंद थी। उसके कमरे में हर आकार और रंग की गुड़िया सजी रहती थीं। उसके जन्मदिन पर उसकी दादी ने उसे एक पुरानी लेकिन बहुत ही सुंदर गुड़िया गिफ्ट की। गुड़िया हाथ से बनी हुई थी। उसके काले घुंघराले बाल, गहरे नीले कांच जैसे चमकते हुए आंखें और लाल रंग का खूबसूरत फ्रॉक था। ये गुड़िया बहुत खास है, इसे संभाल कर रखना, दादी ने धीरे से कहा, लेकिन उनकी आवाज में कुछ अजीब सा डर छिपा था। रिया ने मुस्कुराते हुए गुड़िया को अपने खिलौनों के बीच रख दिया, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात में जब रिया सोने के लिए बिस्तर पर गई, तब अचानक उसे लगा कि कमरे में हलचल हो रही है। उसकी सारी गुड़ियां अपनी जगह पर थीं, लेकिन वह नई गुड़िया वह अब अलमारी में नहीं थी। रिया ने पूरे कमरे में उसे ढूंढा और फिर देखा। गुड़िया अब उसकी स्टडी टेबल पर बैठी थी। उसकी नीली आंखें सीधे रिया की ओर देख रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर कमरे की लाइट जलाई और गुड़िया को ध्यान से देखा। वह वहां कैसे आई? शायद मम्मी ने हिला दिया होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। उसने गुड़िया को उठाया और फिर से अलमारी में रख दिया, लेकिन जब उसने अलमारी बंद की और मुड़ी, तो वह वहीं टेबल पर बैठी थी। रिया की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने गुड़िया को फिर से उठाया और इस बार उसे अपने खिलौनों के पीछे दबा दिया, लेकिन अब वह घबराई हुई थी। रात को जब सब सो चुके थे, तो रिया की नींद अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। उसने चारों ओर देखा। कमरा एकदम शांत था, लेकिन तभी टिक 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 टेबल पर रखा घड़ी का सेकंड हैंड अचानक उल्टा घूमने लगा। फड़फड़ कमरे का पर्दा बिना हवा के भी हिलने लगा। रिया को लगा शायद यह उसका वहम होगा, लेकिन फिर उसकी नजर अलमारी की ओर गई। अलमारी का दरवाजा अब खुल चुका था और गुड़िया अंदर नहीं थी। रिया ने धीरे धीरे चारों ओर देखा और उसकी सांस अटक गई। गुड़िया अब उसके बिस्तर के ठीक पास बैठी थी। उसकी नीली कांच जैसी आंखें रिया को घूर रही थीं। रिया ने एक झटके में लाइट ऑन की और दौड़कर गुड़िया को उठाया। उसने उसे अलमारी में वापस रखा और इस बार अलमारी को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया, लेकिन तब भी उसके मन में अजीब डर बैठ गया था। दादी की बातों का रहस्य। अगले दिन सुबह रिया ने दादी से पूछा, दादी, आपने मुझे यह गुड़िया कहाँ से दी? दादी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, बेटा, यह कोई आम गुड़िया नहीं है, ये एक श्रापित गुड़िया है। रिया के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। श्रापित? कैसे? दादी की आंखों में एक पुराना डर चमक उठा। उन्होंने कहा, यह गुड़िया किसी की नहीं होती, बल्कि यह जिसे पसंद कर ले उसके साथ रहती है, चाहे वो चाहे या न चाहे। रिया की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब? दादी ने धीरे से कहा, अब तुम इसे हटा नहीं सकती। अब यह तुम्हारे साथ ही रहेगी, हमेशा के लिए। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अगली रात कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दादी की बातें सुनकर रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब दादी, ये गुड़िया हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी? दादी ने गहरी सांस ली और कहा, यह गुड़िया कभी किसी के पास ज्यादा समय तक नहीं रहती, लेकिन जब यह किसी को चुन ले तो उसे छोड़ती भी नहीं। रिया की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। लेकिन यह गुड़िया आई कहाँ से? उसने घबरा कर पूछा। दादी ने अपने कांपते हुए हाथों से चाय का कप उठाया और बोली, इस गुड़िया की कहानी बहुत पुरानी है और बहुत डरावनी भी। गुड़िया की शुरुआत। 100 साल पुराना श्राप। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। अवनी वह बहुत प्यारी थी और उसे गुड़िया से बेहद लगाव था। उसके माता पिता ने उसके लिए एक खास गुड़िया बनवाई थी, ठीक वैसी ही जैसी रिया को गिफ्ट में मिली थी। लेकिन अवनी के साथ एक दर्दनाक घटना घटी। एक रात गांव में भयंकर आग लगी और अवनी का पूरा घर जलकर राख हो गया। जब लोगों ने अगले दिन मलबे की खोज की तो उन्हें अवनी की कोई लाश नहीं मिली, लेकिन उसकी गुड़िया जली हुई हालत में वहां पड़ी थी। लोगों ने माना कि अवनी मर चुकी थी, लेकिन कुछ समय बाद अजीब घटनाएं होने लगीं।
जो भी बच्चा उस गुड़िया को छूता वह कुछ ही दिनों में गायब हो जाता। किसी को कभी वह बच्चे नहीं मिले। गांव वालों ने डर के मारे वह गुड़िया एक पुराने मंदिर में रख दी, जहां उसे एक तांत्रिक ने सील कर दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद वह गुड़िया अचानक मंदिर से गायब हो गई और समय समय पर नए नए परिवारों के पास पहुंचने लगी। रिया के साथ अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। दादी की कहानी सुनकर रिया का सिर चकरा गया। तो क्या यह वही गुड़िया है? उसने कांपती आवाज में पूछा। दादी ने सिर हिलाया। हाँ, और अब यह तुझे छोड़ने वाली नहीं। रिया को पसीना आ गया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में इस गुड़िया से छुटकारा पाएगी। उस रात जब सब सो गए तो रिया उठी और चुपचाप गुड़िया को लेकर बाहर गई। अब बस मैं इसे कहीं दूर छोड़कर आऊंगी। वह तेजी से अपने घर के पीछे बने जंगल की ओर भागी और वहां एक पुराने कुएं में गुड़िया को फेंक दिया। धप्पा! गुड़िया पानी में डूब गई। रिया ने राहत की सांस ली और घर वापस आ गई। लेकिन जब उसने अपना कमरा खोला, वही गुड़िया उसकी स्टडी टेबल पर बैठी थी और उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अब भागना नामुमकिन था। रिया को अब एहसास हो चुका था कि वह किसी साधारण चीज से नहीं, बल्कि एक अज्ञात शक्ति से खेल रही थी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। 1. रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती। 2. कमरे की चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती। तो गुड़िया कभी अलमारी में होती तो कभी बिस्तर पर। एक दिन रिया का भाई आरव भी डर गया। रिया, तुमने मेरे कमरे में वो गुड़िया क्यों रखी? रिया चौंक गई। पर मैंने तो उसे छुआ भी नहीं। आरव घबरा गया। लेकिन मैं सुबह उठा तो वो मेरे सिरहाने थी। अब यह साफ था, गुड़िया सिर्फ रिया को नहीं बल्कि पूरे परिवार को अपने जाल में खींच रही थी। रिया को जल्द ही समझ आ गया कि यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही खतरनाक चीज है और अब उसे हर हाल में इससे छुटकारा पाना था, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि अगली रात उसे सबसे भयानक मंजर देखने को मिलेगा। रिया की हालत अब खराब होने लगी थी। गुड़िया हर दिन किसी नई जगह पर मिलती, कभी अलमारी में, कभी बिस्तर पर, तो कभी टेबल पर। लेकिन अब सिर्फ यही नहीं हो रहा था, घर में अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी थी। रात में अचानक पानी अपने आप बहने लगता, लाइट्स झपकने लगती और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि रिया को अब अक्सर आईने में कोई और परछाई दिखाई देने लगी थी। गुड़िया का आतंक। उस रात जब सब सो रहे थे, रिया की नींद अचानक खुल गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने अलमारी की तरफ देखा। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। खर्रर्रर्र! रिया का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने देखा, गुड़िया अलमारी के अंदर नहीं थी। नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की और करवट लेकर सोने लगी। लेकिन तभी उसके सिर के ठीक पास हल्की सी हंसी की आवाज आई। ही। रिया का पूरा शरीर कांप उठा। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और देखा, गुड़िया उसके तकिए के ठीक पास बैठी थी। उसकी कांच जैसी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी हल्की मुस्कान थी। रिया की चीख निकल गई। वह घबराकर बिस्तर से कूदकर भागी और लाइट ऑन की। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा बिस्तर की तरफ देखा, गुड़िया अब वहां नहीं थी। रिया का शरीर पसीने से भीग चुका था। गुड़िया की रहस्यमयी शक्ति अब पूरे घर में महसूस की जा सकती थी। हर कोने से अजीब आवाजें आती। कभी फर्नीचर अपने आप हिलने लगते तो कभी दीवारों पर किसी के नाखूनों के निशान उभर आते। रिया अब जान चुकी थी कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो यह गुड़िया उसकी आत्मा छीन लेगी। दादी ने कहा था कि गुड़िया को उसी मंदिर में वापस ले जाना होगा जहां इसे पहली बार बंद किया गया था। लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला था। भय का सफर शुरू रिया, दादी और आरव ने तय किया कि वे उसी रात मंदिर की ओर निकलेंगे। लेकिन अगर यह हमें रास्ते में रोकने की कोशिश करे तो? आरव ने चिंतित होकर पूछा। दादी ने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें लाल रंग का पानी था। यह गंगा जल है, यह हमें बचा सकता है। रिया ने हिम्मत जुटाई और अलमारी से गुड़िया को उठाया। गुड़िया अब पूरी तरह बदल चुकी थी।
उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसके छोटे छोटे हाथ मानो हिल रहे थे। चलो जल्दी निकलो, दादी ने आदेश दिया। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। गली में लगे स्ट्रीट लैंप एक एक करके बुझ गए। यह हमें रोकने की कोशिश कर रही है, दादी चिल्लाई। भयानक जंगल मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सुनसान जंगल से होकर जाना था। जंगल घना और अंधकारमय था। पेड़ों की टहनियां इतनी घनी थीं कि चांद की हल्की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही वे जंगल में घुसे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पत्तों के बीच फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। कभी कभी किसी के दौड़ने की आहट सुनाई देती। पेड़ों की छाया किसी जीव की तरह हिलती नजर आती। हमें जल्दी चलना होगा, दादी ने हड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन तभी ही रिया ने घबराकर चारों ओर देखा। वह हंसी गुड़िया की थी, लेकिन गुड़िया तो उसके हाथ में थी। फिर यह हंसी कहाँ से आ रही थी? रिया, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। गुड़िया के होंठ हिल रहे थे। रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए गुड़िया को जमीन पर रखा और तभी गुड़िया अचानक हवा में उड़ गई। उसके छोटे छोटे हाथ फैल गए और उसकी आंखें चमकने लगीं। अब तुम बच नहीं सकते। मंदिर का रहस्य। वे किसी तरह दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंचे। यह एक पुराना और टूटा फूटा मंदिर था, जिसकी दीवारों पर अजीब से प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। दादी ने जल्दी से दरवाजा खोला और सब अंदर घुस गए। हमें इसे यहीं रखकर मंत्र पढ़ना होगा, दादी ने कहा। रिया ने हिम्मत करके गुड़िया को मंदिर के पुराने पत्थर के चबूतरे पर रखा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया, गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी और अचानक हवा में झूलने लगी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। हवा भयंकर तेज हो गई। अब बहुत देर हो चुकी है, गुड़िया चिल्लाई। जल्दी मंत्र पढ़ो, दादी ने आवाज लगाई। दादी ने वेदों का एक शक्तिशाली श्लोक पढ़ना शुरू किया। एयुएम क्रीं काली कल्याणी नमः। जैसे ही दादी ने मंत्र दोहराया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और हवा में एक आग का गोला बन गया। गुड़िया जोर से चीखी, नहीं, मैं अमर हूँ। रिया ने देखा, गुड़िया का चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। रिया, गंगा जल डालो। रिया ने जल्दी से गुड़िया पर गंगा जल डाल दिया। गुड़िया के शरीर पर जैसे ही गंगा जल पड़ा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। नहीं! गुड़िया के शरीर से काले धुएं का एक विशाल भंवर उठा और वह हवा में ही फटने लगी। अचानक मंदिर की जमीन फटी और एक भयानक गहरी खाई खुल गई। गुड़िया उस खाई में गिरने लगी, लेकिन गिरते हुए उसने रिया की तरफ देखा और फुसफुसाई, तूने बहुत बड़ी गलती की, मैं फिर लौटूंगी। और फिर एक जोरदार विस्फोट हुआ। गुड़िया खाई में समा गई और मंदिर में अचानक शांति छा गई। श्राप की समाप्ति। रिया, आरव और दादी मंदिर के फर्श पर गिर गए। अब सब कुछ शांत था। हवा रुक गई थी। मंदिर की घंटियां भी अब शांत थीं। क्या वह सच में चली गई? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। दादी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हमें जीत मिल गई। रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह अब खुद को पहले से हल्का महसूस कर रही थी, जैसे उसकी आत्मा पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब वह श्रापित गुड़िया खत्म हो चुकी थी। वे धीरे धीरे मंदिर से बाहर आए। अब अंधेरा हट चुका था। पक्षी चहक रहे थे और सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। सब ठीक हो गया। रिया ने मंदिर की ओर देखा और एक आखिरी बार सिर झुकाया। लेकिन क्या सच में यह खत्म हुआ था? रिया और उसका परिवार घर लौट आया। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब रिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तो अचानक उसके पीछे की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर वही लाल रंग का फ्रॉक पड़ा हुआ था। और फिर धीरे धीरे हल्की हल्की हंसी गूंजने लगी। ही समाप्त, या शायद नहीं। शिक्षा 1, अज्ञात वस्तुओं से सावधान रहें। अगर कोई पुरानी या अनजान वस्तु आपको मिले तो उसे बिना सोचे समझे अपने पास न रखें। कई बार उनके पीछे कोई रहस्य या खतरा छिपा हो सकता है। 2, हर चीज को तर्क से देखो, परंतु संभावनाओं को नकारो मत। रिया को शुरू में लगा कि ये सब उसका भ्रम है,
लेकिन जब घटनाएं बढ़ने लगीं, तो उसे समझ आया कि यह सिर्फ कल्पना नहीं थी। हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन किसी भी अनहोनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 3. अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच संतुलन। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज को अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो विज्ञान से परे होती हैं। 4. बड़ों की सलाह मानना जरूरी होता है। रिया ने जब दादी की बात मानी और मंदिर ले जाने का निर्णय लिया, तभी वह उस भूतिया ताकत से छुटकारा पा सकी। बुजुर्गों का अनुभव हमें अनहोनी से बचा सकता है। 5. आत्मविश्वास और साहस। डर का सामना करने के लिए हिम्मत जरूरी है। रिया ने डर के बावजूद अंत तक संघर्ष किया और खुद को बचाने में सफल रही। 6. हर अंत नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी समस्या से छुटकारा पा लिया, लेकिन कुछ चीजें हमेशा रह जाती हैं। हमें हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए। क्या सच में कहानी खत्म हुई या श्राप फिर लौटेगा?